ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ। मेरी दी हुई मेडिसिन तो खाई नहीं तूने, लेकिन अब जो मैं तुझे बताने जा रही हूँ ना, उसके बाद देखना तेरा हेडेक भाग जाएगा। और वो अभी ने माफ कर दिया हमें। What? Are you serious? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पहले मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर जब उसने कहा कि मंजरी माँ ने समझाया तो मैं मान गई। Thank God! आरू, अभी ने इस बात का इशू नहीं बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई इशू है नहीं। प्लीज अगली बार से ध्यान रखना, हम किसी भी चीज को इतना लाइटली नहीं ले सकते आरू। इस बार तो अभी ने माफ कर दिया, लेकिन अगली बार दोबारा ऐसा कुछ भी हुआ ना, अभी तुझे माफ करे ना करे, लेकिन मैं तुझे कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अक्षु, बस इस बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे। इस बात को यही खत्म करते हैं। कल संगीत है और मूड खराब नहीं करना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंकल बात तो सुनिए, मैं क्या समझा रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो हम वैसे करेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? पूरा परिवार हमारा यहाँ एक साथ एक ब्लॉक में दिख रहा है आपको, और आपके तो आधे लोग गायब हैं। ऐसे चलता रहा तो कैसे काम चलेगा? डिसीजंस कैसे लेंगे? अरे भाई, कौन सा थीम होगा, कौन से गाने बजेंगे, ऐसे तो कुछ फैसला ही नहीं हो पाएगा। रियल नचनिया फैमिली। ये बताइए भाई, हर्षवर्धन जी कहाँ है? बुलाइए उन्हें, प्लीज बुलाइए। जी वो उनकी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई ना, तो काम में थोड़ा सा बिजी हो गए वो, सॉरी। आज के दिन भी काम में बिजी? अरे माना कि बहुत बिजी आदमी है, लेकिन साल में एक दिन तो निकालना चाहिए। लड़के की शादी तो वैसे भी जिंदगी में एक बार आनी है, उसके लिए तो कहिए कि प्रस्तुत रहे। अच्छा ऐसा करते हैं, आप शाम को घर पे आ जाइए, हम मिलके थीम डिसाइड कर लेंगे, है ना? अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे क्या लास्ट मोमेंट के लिए थोड़ी छोड़ सकते हैं? कुछ तो पहले से डिसाइड करना पड़ेगा ना। देखो, कुछ डिसाइड हो ना हो, एक चीज तो डिसाइडेड है, लड़के वाले वर्सेस लड़की वाले। वो तो है। अरे वाह, ये सही रहेगा। ओल्डीज वर्सेस यंगस्टर्स भी कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये अच्छा है। आप अपने घर में प्रैक्टिस करो और शाम को कंपटीशन हो जाए। हाँ, पर टॉप सीक्रेट। हाँ, और कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। अक्षु अभी स्पेशली तुम दोनों। इसका तो ख्याल रखना। किसी को नहीं बताऊंगी। ना, मैं भी कुछ नहीं बताऊंगा। याद रखना, नो चीटिंग एंड नो सीक्रेट लीकिंग। आप भी कड़ी नजर रखी जाएगी तुम दोनों के ऊपर। ठीक है, तो डिसाइडेड, आज शाम को सब मिलेंगे। हाँ भाई, पूरी तैयारी के साथ। हाँ। तो दुल्हे राजा, रेडी टू बजाओ बाजा। गाइस चलो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, वरना बाजा कम बैंड जरूर बज जाए। जी, कल से देख रही हूँ आप कुछ नाराज नाराज से लग रहे हैं। सब कुछ ठीक है ना? कोई परेशानी है क्या हॉस्पिटल में, या आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? ये लीजिए आपकी घड़ी। वो सुनिए ना, आज आप हॉस्पिटल से जल्दी घर आ जाएंगे क्या शाम को? आज संगीत है ना? वो अक्षु के यहाँ से फोन आया था, पूछ रहे थे कौन सी थीम रखनी है। आपके पास तो हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं, आप ही कोई आइडिया दीजिए ना थीम के लिए। कोई जरूरत नहीं है, मेरे आइडिया की क्या जरूरत है? तुम लोग हो ना आइडियाज की दुकान, सोच लेना कोई नया आइडिया, और सोचते सोचते एक नया डिपार्टमेंट भी खोल लेना। स्टेज पे जाना, दिए जलाना, गाने गाना, वो पिया तो से ना बहुत पुराना हो गया है।
नई बहू आ रही है, उसके प्रेम में कोई नया गाना गाना। सुनिए आप गलत समझ रहे हैं। सब कुछ नहीं, गलत नहीं समझ रहा हूं मैं। अब मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं, बिल्कुल सही समझ रहा हूं मैं कैसे ये माँ और उसका बेटा मुझे ये महसूस कराने पे तुले हुए हैं कि इस घर में, हॉस्पिटल में मेरी कोई अहमियत नहीं है। पहले इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ बहू पसंद की गई, अब उस बहू के लिए हॉस्पिटल में एक नया डिपार्टमेंट खोला जा रहा है, मुझे पता ही नहीं है। पर माँ का बीपी चेक कर लेता हूँ, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है और आराम से परहेज है उन्हें। मैं आपकी बात समझती हूँ, पर नील ने मुझे बताया अभी ने कोई कुछ ज्यादा खर्चा नहीं किया। खर्चे की ऐसी की तैसी, खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एडमिनिस्ट्रेशन संभालता हूं मैं उस हॉस्पिटल में, एक नया डिपार्टमेंट खोला जा रहा है, मुझे पता ही नहीं है। और ये अच्छा खेल खेल रहे हो तुम माँ बेटे, एक गलती करे दूसरा वकालत करने पहुंच जाए। संभल जाओ, ये मत भूलो कि आज तुम जो कुछ भी हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, मेरी वजह से है। अभिमन्यु भी। भैया 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 भैया, हाँ? 1 मिनट सुनो ना। ये कैसा है? क्या? ये डांस स्टेप करेंगे हम लोग, ठीक है? मैं कैसे करूंगा? तुम लोग करोगे ना? नहीं, आपको भी करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको बुरा लगा है तो इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए ना। देखिए, बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, आप प्लीज शाम को आ जाइएगा। शाम का मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता। मैं बहुत बिजी हूँ। मंत्री साहब आ रहे हैं उदयपुर से, उनके लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। मंत्री साहब के फंक्शन में नहीं गया ना तो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तुम लोग करते रहो ये फालतू के संगीत नाच गाने, किसी को तो काम करना है इस घर को चलाने के लिए, हॉस्पिटल को चलाने के लिए, वो काम मैं करता हूं। तुम लोग करो ऐश, नाचो गाओ, जो करना है करो। आवाज नीचे सर। आप कहेंगे कि पति और पत्नी के बीच का मामला है, बीच में कोई और दखल ना दे। अगर चाहते हैं कि कोई और दखल ना दे तो उसे सुनाई भी नहीं देना चाहिए। अभी शायद इसको लोरियां सुनाने के चक्कर में तुम इसे तमीज सिखाना भूल गई मंजरी। जरा याद दिलाओ इसे कि मैं इसका बाप हूं। मुझसे तमीज से बात करे, वरना क्या? वरना मैं ये याद दिला दूंगा कि बेटा भले कितना भी बड़ा हो जाए, बाप आखिर बाप होता है। आप नहीं बदलेंगे सर। कुछ दिन ठीक बिहेव करते हैं, उसके बाद वापस वैसे ही पहले जैसे, बैक टू स्क्वायर वन। और मुझे बदलने की जरूरत भी नहीं है। नए लोग, नए शौक तुम्हारी जिंदगी में आए, मेरे नहीं, जिसकी वजह से मुझे बदलने की जरूरत पड़े। एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं समझा तो। और 5 साल का नहीं है तू, जब मन किया मुंह उठा के माँ के कमरे में आ गया। आइंदा से आना हो ना तो दरवाजे पे नॉक करके आया कर, समझा तू? क्यों? ताकि आप उनकी गलतियों पे पर्दा डाल सकें। मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं खुद देख लूंगी, लेकिन अभी आगे से याद रहे, जब तक मैं हाँ नहीं कहूं ना तू अंदर नहीं आएगा, समझा? चलो, तेरा संगीत है ना, तू संगीत पर ध्यान दे, ठीक है? मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। जो हुआ उसके लिए सॉरी सर। आज शाम तक ऐसा सबूत लेकर आऊंगा कि उसके बाद कोई डाउट ही नहीं रहेगा। आप प्लीज शाम तक का वेट कर लीजिए सर। जहां इतना इंतजार कर लिया, आज शाम तक का और इंतजार कर लेता हूं। कोई मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कोई उन्हें मार के मरने के लिए छोड़ दे, कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं? एक बार पता चल जाए, नहीं छोड़ूंगा। अब इंतजार रहेगा आज की शाम का। आज की शाम और भी खास हो गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है।